नेटवर्क से आते हैं उनको पीएम के कैंडिडेट नॉमिनेट कर देना। देखिए, असल में मोदी जी ने परिवार की परिक्रमा के रिवाज को परिश्रम के परिणाम के मिजाज से परास्त कर दिया है। अब जब परिवार के परिक्रमा के मिजाज जो है वो परिश्रम के परिणाम के से परास्त होगा तो इसी तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है और इसलिए इस तरह की बहकी बहकी और सपनों की सौदागरी वाली बातें दिखाई पड़ रही है। एक चीज़ ये देश बहुत साफ तरीके से जानता है और इस बात से सहमत है कि नरेंद्र मोदी जी ने पौने 10 सालों के अंदर देश के काम करने की संस्कृति और मिजाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाके खड़ा किया है और जिसका नतीजा है आज की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है। आतंकवादी बेखौफ होकर के अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं, जुल्म और जुर्म कर रहे हैं मानवता पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मजबूत के नेतृत्व और इच्छा शक्ति का नतीजा है कि आज हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानी महफूज भी हैं और मजबूती के साथ यहाँ पर सुरक्षित तरीके से रह भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन जो लोग अभी तक परिवार की परिक्रमा के रिवाज से पीड़ित हैं, वो इस परिश्रम और परिणाम के मिजाज को न समझ पाएंगे, न समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी है वो भी उसको लेकर तमाम बातें बोली। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू लीडर हैं, उनको क्या है दिक्कत उनकी ये है कि वो ज़मीन पे देख नहीं रहे हैं, हवा में ज़रूर उड़ रहे हैं, हवाई बातें ज़रूर कर रहे हैं। कभी मणिपुर पे बोलेंगे, अरे भैया अगर तुम पार्लियामेंट में होते और अमित शाह जी ने बिंदुवार मणिपुर के तमाम मुद्दों को, उसके पीछे के षड्यंत्र और साजिशों को जिस तरह से संसद के अंदर रखा था, अगर आप सुनते तो आप इस बेवकूफ़ी और इस बेहूदगी नहीं करते। जहाँ तक सवाल है परिवारवाद का, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता परिवार के पालने से नहीं पैदा होता, वो परिश्रम से, खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इनके यहाँ परिवार के पालने से पैदा होते हैं। पालने में पैदा होने से पहले ही उनकी जो है वो गिनती शुरू हो जाती है कि साहब ये जो है वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे या ये हमारे जो है वो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या जो भी बनेंगे। तो पहले से ही परिवार के पालने से ही पोस्ट इनको तय हो जाती है। सर एक सवाल है, यह है पूरे मामले में। देखिए, संसद में संसदीय नियम हैं, मर्यादाएं हैं, मूल्य हैं और संसदीय मूल्यों के साथ किसी भी सदस्य को छेड़छाड़ करने की, उसका उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं है। इस संबंध में जो स्पीकर साहब हैं वो इस संसद के कस्टोडियन हैं और संसद के जो नियम और मूल्य और मर्यादाएं हैं उसके रक्षक हैं। इसलिए जो भी उचित होगा संसदीय रूल्स के हिसाब से वो कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस का कुनबा ऐसा कुनबा है जिसका ना तो गंगा जी से कोई मतलब है और ना गंगा जल से कोई मतलब है। अब जिसका गंगा जी से कोई मतलब ना हो, गंगा जल से कोई मतलब ना हो, वो हर दिन दुष्प्रचार की दुकान खोल करके घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कोविड के समय में किस तरह से इन्होंने गंगा जी को अपमानित करने की कोशिश की कि गंगा जी में जो है वो लाशें बह रही हैं। सारी झूठ फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़े गए। अरे भैया, ये अपने प्रवक्ताओं को भी और अपने नेताओं को भी ये किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में भेजें, वहाँ से ये ट्रेनिंग लें और किस मुद्दे को किस तरह से किस मजबूती के साथ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, तथ्यों और तर्कों के साथ रखना चाहिए। तो अब तो ये पॉलिटिकल प्ले स्कूल में ही सीख सकते हैं और वो भी 2024 के बाद समय मिलेगा इनको, लंबा समय मिलेगा, हो सकता है 25-30 साल का मिले। तो पॉलिटिकल प्ले स्कूल में कुछ जो है वो केजी में जाएं या शुरू में जो प्राइमरी पाठशाला है उसमें जा कर के पॉलिटिकल प्ले स्कूल की प्राइमरी पाठशाला में कुछ सीखें।